सेना से मात खाने के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 15 मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी। कई घरों को इतना नुकसान पहुंचा कि अब लोगों के लिए अपने आशियाने को खड़ा करने में मुश्किल होगी। कई घरों की दीवार टूट गई तो सामने खड़े वाहन भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हालात का जायजा लेने वहां पहुंचे तो देखा कि पाकिस्तान की गोलीबारी में एक घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। आप भी देखिए। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुंछ में रिहायशी इलाकों पर किस तरीके से हमला हुआ है और हमले के बाद की ये तस्वीरें हैं। ये जो मंजर है ये दिखाता है कि यहाँ पर कितना तीव्र हमला हुआ था। पुंछ में रिहायशी इलाकों की ये हालत है जहां पर आम नागरिक रहते थे। देखिए ये स्कूटी, ये कितनी जर्जर हालत इसकी हुई है हालत के इस अटैक के बाद। और दूसरी तस्वीर मकानों को किस तरीके से भारी नुकसान हुआ है। मकान, चाहे आप पुंछ की बात करें या और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। दुकानों के शटर में होल्स हो गए हैं, जो ड्रोन्स दागे गए पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के पार से। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कितनी बड़ी तबाही कहीं ना कहीं ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव रहा उसकी वजह से लोगों को हुई है। उन्हें घरों से पलायन करना पड़ा है। हालांकि अब वो कहीं ना कहीं वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर देखिए कितनी क्षति पहुंची है लोगों को। हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव ने कुछ प्रभावित लोगों से बात की और उनका दर्द साझा किया। आखिर करे क्या? पाकिस्तान की गोलाबारी में अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो पुंछ में हुआ। यहाँ पर कई जानें चली गई। मासूम नौनिहाल जो थे वो भी पाकिस्तान की गोलाबारी के चलते उसकी जद में आए। कई घरों का नुकसान हुआ, कई गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस वक्त हम पुंछ बाजार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान की गोलाबारी के निशान जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए यहाँ पर गोलाबारी की। देख सकते हैं ये एक दुकान का शटर है और इस शटर में इस गोलाबारी के निशान जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ खुद पाकिस्तान की गोलाबारी के हकीकत बयां करते हुए और भी दृश्य मैं आपको दिखाऊं। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है ये देखिए किस प्रकार से जो आर्टिलरी के गोले दागे गए उसके स्प्लिंटर जो हैं यहाँ गाड़ियों में लगे हैं। ये एक गाड़ी नहीं है, इसी प्रकार कई और भी गाड़ियां हैं। ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ एक जो है स्कूटी है वो तो पूरी तरह से टोटल लॉस हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी तीव्रता रही होगी इस आर्टिलरी के गोले की कि उसने यहाँ जो स्कूटी खड़ी थी उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया। और इसी प्रकार आप देखें तो ये जो घर है ये एक दरवाजा है। यहाँ पर जो काम का मैकेनिक का काम होता था और उसका रखा हुआ सामान, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहाँ उस गोलाबारी के निशान आपको ना मिल पाए। ये देखिए ये स्कूटी भी जो है ये भी उसी गोलाबारी के जद में आई है। ये पूरी तरह से दुकान जो है वो तहस नहस हो चुकी है। ये बुजुर्ग जो हैं यहाँ मायूस बैठे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से यहाँ आर्टिलरी के गोले दागे, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो नीयत थी वो यही थी कि किसी भी तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जाने ली जाए। हमारे साथ बुजुर्ग है। सर, यहाँ जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, आप अभी भी मायूस बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं यानी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी, यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, दुकानें भी नुकसान हुई और शटर भी टूट गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मुनासिब रिलीफ हो दी जाए। यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, हमारा शटर भी बंद हो गए, शटर खुल नहीं रहे हैं और इधर काफ़ी यानी गोले वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ पर काफ़ी वो पड़ा हुआ, कुछ मवाद भी पड़ा, लोहा वगैरह भी काफ़ी पड़ा हुआ इस पर। नितिन जी, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गोलाबारी की, क्या कभी पहले
पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को खास तौर पर पुंछ में निशाना बनाया गया? सर इससे पहले तो कभी जो है ऐसी बात हुई नहीं। वो देर से हम बचपन से इतने सालों से यहाँ रह रहे, तो इस बार यह हुआ कि सिटी के अंदर भी गोले फेंके गए, जिससे कि सिटी के लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ और लोगों को रात की नींद जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ती। इससे वजह से लोग क्या जो पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं, कुछ लोग वापस आ रहे हैं कि अभी भी उनके मन में एक खौफ या डर जो है पाकिस्तान की गोलाबारी का बना हुआ है? अभी बना हुआ है सर। अभी कुछ लोग जो है जम्मू चले गए हैं, जम्मू से वो सोच रहे हैं पता नहीं वहाँ से निकले ना निकले। उनके जो मन में है डर, बहुत सख्त डर है अभी तक। आप ये गाड़ी देखिए, ये किस प्रकार से गोलाबारी की जद में आई है और पूरी तरह से गाड़ी जो है छलनी हो चुकी है, शीशे इसके टूट चुके हैं, टायर फट चुके हैं। अगर कहा जाए तो इस गाड़ी में अब कुछ बचा नहीं है। इसी प्रकार आप देखें तो ये पीछे जो एक घर भी है, वो भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप उस घर को दिखाएं जो इस गोलाबारी के जद में आया है। पूरे खिड़की, शीशे, यहाँ तक कि सब कुछ तहस नहस जो है वो हो चुका है। अभी परिवार के सदस्य जो हैं वो इस पशोपेश में हैं कि आखिर करे क्या। उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद जी, जब गोलाबारी हो रही थी क्या आप उस समय यहाँ मौजूद थे? सर मैं बाहर में था, मैं एक्चुअली ड्यूटी पे था। तो मेरी मिसेज और बच्चे जो थे वो पहला जब फर्स्ट गोला पड़ा यहाँ पे जी तो गाड़ी हमारी जो है वो पूरी डैमेज हो गई थी, जी स्कूटी भी डैमेज हो गई। तब इन्होंने क्या किया, बच्चे उठाए और हमारे एक माउंटेन बाई हैं, 3 मंजिला उनकी बिल्डिंग है, बच्चे लेके उनके नीचे चले गए। तब तक जो दूसरा शेल पड़ा उसके बाद ये पूरा घर अभी थोड़ा बहुत हमने ठीक किया है। ऊपर शीशे पूरे नीचे आ गए थे, दीवारें इधर- देखिए, ये गिरी हुई दीवारें और खास तौर पर ये टूटी हुई खिड़कियां पाकिस्तान की उस नापाक हरकत को बयां कर रही हैं जो यहां पर उसने खेली। देखिए किस प्रकार से यहां सारा सामान जो है वो तहस नहस हो चुका है। ये उस वक्त घर पे थी। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम काजल शर्मा है। काजल जी, जिस प्रकार से गोलाबारी हुई, आपके पति ने बताया है कि वो यहाँ मौजूद नहीं थे, सर्विस पे थे, तब यहाँ क्या हालात थे उस समय जब गोलाबारी चल रही थी? जी हाँ सर, मैं उस टाइम अंदर ही थी। तो रात से 11 बजे से गोलाबारी होना शुरू हो गई थी। तो पहले तो थोड़ी कम कम आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजे तो ऐसे मुझे लगने लगा कि यहाँ जैसे कहीं आसपास में ही गोलाबारी शुरू होने लगी है। मेरे साथ ये दोनों छोटे भी थे और जैसे ही मैं यहाँ खिड़की के पास पहुँची तो मैंने छोटों को बोला कि यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा ही भगवान का शुक्र है कि थोड़ा सा हम आगे पहुँचे तो यहाँ पे गोला यहाँ पे ही आकर पड़ गया। पता नहीं किस तरह हमारी जान बची, ये तो हमें पता नहीं है। वही बस बाहर जो हमारा सामान था, स्कूटी थी, गाड़ी थी, ये घर था, पूरा ये सारा टूट गया है। तो देखिए ये पूरा घर इस समय तहस नहस हो चुका है। ये एक घर नहीं है, इसी तरह से पुंछ के अंदर कई दुकानें, कई घर, कई गाड़ियां जो हैं इसी प्रकार से क्षतिग्रस्त जो हैं वो हुई हैं। अगर मैं आपको कहूँ तो दिखाऊं तो ये आगे एक दुकान भी जो है वो भी सामने नजर आएगी कि किस प्रकार से उस दुकान में भी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये दुकान जो थी उस समय ये भी खुली हुई थी और लोग अपना व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो इस समय बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पाले हुए आतंकी हैं उन्होंने पहलगाम के बायसरन में खूनी खेल खेला था। 26 लोगों की जान गई थी, लेकिन भारत ने भी कहा था कि उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और जब जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसके तहत वहां पर आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान आतंकियों के मारे जाने का दुख विलाप कर रहा था और खास तौर पर फिर उसने बौखलाहट में आकर लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। तो देख सकते हैं ये उसकी जो गोलाबारी है उसके निशान यहाँ मौजूद हैं। गाड़ियां हो, घर हो, यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान ने खास तौर पर जो नागरिक थे, यहाँ लोकल लोग थे, उनको निशाना बनाते हुए घरों पे फायरिंग की। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने कई बार संधि की और उस संधि को उसने तोड़ दिया, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की उससे बौखलाहट में उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और यहाँ पर उसकी गोलाबारी जो है वो देखने को मिली। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पुंछ।